अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी सोचा तुमने कि अल्लाह कब नाराज होता है? जब वो रिस्क रोक लेता है, जब दिल से सुकून चला जाता है, जब जिंदगी बंद गली बन जाती है और हर दुआ का जवाब सिर्फ खामोशी में मिलता है। तब इंसान जमीन की तरफ नहीं, आसमान की तरफ देखने लगता है और दिल कहता है, या अल्लाह, मैंने आखिर क्या गलत किया? आज हर तरफ वही मंजर है। लोग भाग रहे हैं, रिस्क के पीछे, कामयाबी के पीछे, नाम के पीछे, मगर जितना वो भागते हैं उतना ही खाली होते जा रहे हैं। किसी के घर में दौलत है मगर सुकून नहीं, किसी के पास रिश्ता है मगर दिल का सुकून नहीं, और किसी के पास सब कुछ है मगर वो खुद को अंदर से टूटा हुआ महसूस करता है। क्या तुम जानते हो क्यों? क्योंकि गुनाह इंसान की जिंदगी के निजाम को बदल देते हैं। कुरान कहता है, जो मुसीबत तुम्हें पहुंचती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। यह आयत पढ़कर दिल कांप उठता है। यानी हर दुख, हर तंगी, हर रुकावट शायद इसलिए है कि हमने कहीं ना कहीं अल्लाह को भुला दिया। हमने उसकी नाफरमानी को मामूल बना लिया और फिर पूछते हैं, मेरी जिंदगी में सुकून क्यों नहीं? अल्लाह की नाराजी शोर नहीं करती, वो खामोशी से दिल के अंदर उतरती है। पहले दुआएं बेअसर होने लगती हैं, फिर नेमतें बेबरकत हो जाती हैं और फिर दिल से रोशनी चली जाती है। लेकिन इस सब के बावजूद अल्लाह का दर कभी बंद नहीं होता। अल्लाह कभी मुकम्मल तौर पर नाराज नहीं होता। वो बस इंतजार करता है। इंतजार उस लम्हे का जब तुम पलट कर कहो, या रब, मैं थक गया हूं, अब तेरे पास आना चाहता हूं। और यही वो लम्हा है जहां इस्तिग़फ़ार शुरू होता है। एक ऐसा लफ्ज जो न सिर्फ गुनाह धोता है बल्कि तकदीर के बहाव को भी बदल देता है। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा ज्यादा इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है और वहां से रिस्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। सोचो जरा, हम वो दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहे हैं जो अल्लाह ने बंद किए हैं, मगर वो दरवाजा छोड़ दिया है जो अल्लाह ने खुद खोला है, इस्तिग़फ़ार का दरवाजा। जब बंदा अस्तग़फ़िरुल्लाह कहता है तो वो सिर्फ अल्फाज नहीं बोल रहा होता, वो अपने रब से कह रहा होता है, या अल्लाह, मैं वापस आ गया हूं। और यही वो लम्हा होता है जब जमीन और आसमान के दरमियान का फासला मिट जाता है। तुम जानते हो, नबी नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था, मैंने कहा, अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, वो बड़ा बख्शने वाला है। यानी गुनाह करो या ना करो, इस्तिग़फ़ार करो, क्योंकि अल्लाह की तरफ वापसी का रास्ता सिर्फ इस्तिग़फ़ार से खुलता है। अल्लाह के अज़ाब से बचने का तरीका भी इस्तिग़फ़ार है और अल्लाह की रहमत हासिल करने का जरिया भी इस्तिग़फ़ार है। यह लफ्ज़ छोटा है मगर इसके अंदर वो ताकत है जो दिल को धो देती है, जैसे बारिश जमीन को धो देती है। कभी रात के आखिरी पहर उठकर सिर्फ इतना कहो, अस्तग़फ़िरुल्लाह। तुम देखोगे कि दिल की अंधेरियां खुद ब खुद मिटने लगेंगी, क्योंकि अल्लाह खुद फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूं। अगर तुम उसे पुकारो वो सुन लेता है, अगर तुम गिड़गिड़ाओ वो रहम कर देता है। तो आज जरा रुक कर सोचो, क्या तुमने वाकई अल्लाह से माफी मांगी या सिर्फ लफ्ज कहा?
इस्तिग़फ़ार सिर्फ जुबान का जिक्र नहीं, दिल की तौबा है। ये वो कुंजी है जो बंदे नसीब खोल देती है, वो पानी है जो दिल के जंग को धो देता है, और वो रोशनी है जो टूटे हुए इंसान को फिर से जिंदा कर देती है। याद रखो, ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये दरवाजा है, अल्लाह की तरफ वापसी का दरवाजा, और वो दरवाजा आज भी खुला है। कभी कभी दिल के अंदर एक बोझ सा होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई खामोश सा गम सीने के अंदर बैठ गया हो। इंसान नमाज भी पढ़ता है, कुरान भी सुनता है, मगर फिर भी दिल हल्का नहीं होता। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि दिल के अंदर कुछ ऐसा है जो धुलना चाहता है, और वो धुलता है सिर्फ एक लफ्ज से, इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार ये कोई आम लफ्ज नहीं, ये एक दरवाजा है, ऐसा दरवाजा जो बंद हो जाए तो इंसान गुनाहों के अंधेरे में कैद हो जाता है, और जब खुल जाए तो नूर, रहमत और सुकून के दरिया बह पड़ते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाह उन पर अजाब नाजिल नहीं करता जब तक वो इस्तिग़फ़ार करते रहें। ये आयत दरअसल अल्लाह का वादा है कि जिस जुबान पर इस्तिग़फ़ार जारी है, उस पर मुसीबत का दरवाजा बंद रहता है। इस्तिग़फ़ार सिर्फ माफी मांगने का नाम नहीं, बल्कि बंदगी का इज़हार है। ये एक एतराफ़ है कि या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, मगर तेरा दर कभी बंद नहीं होता। रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खुशखबरी हो उसके लिए जिसके नामा अमाल में इस्तिग़फ़ार बहुत ज्यादा हो। इब्न माजा। और हैरत की बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दिन में 70 से ज़ायद मर्तबा इस्तिग़फ़ार करते थे, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन पर कोई गुनाह न था। सोचने की बात है, जब पाक तरीन हस्ती दिन में 70 बार अल्लाह से रुजू करे, तो हम गुनाहगारों को कितना रुजू करना चाहिए। कुरान में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या भी यही दर्स देता है। जब उनसे लग़्ज़िश हुई तो उन्होंने कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ये अल्फाज बंदगी की मेराज हैं कि ऐ अल्लाह, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तू ना बख्शे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ये इस्तिग़फ़ार ही था जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से महरूमी के बाद भी अल्लाह की कुर्बत वापस दिला दी। दोस्तों, एक वाक़या सुनो। एक सहाबी जिन्होंने इस्लाम से पहले एक कत्ल किया था, दिल में निदामत थी, रूह बेचैन थी। फिर वो रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और ईमान ले आए। उनके आंसू बहते जाते और वो कहते, या रसूलुल्लाह, क्या मेरे लिए बख्शिश है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम से पहले के तमाम गुनाह मिट जाते हैं। ये है इस्तिग़फ़ार का कमाल। ये इंसान का माजी नहीं बदलता, मगर इंसान खुद बदल जाता है। अल्लाह को वो बंदा पसंद है जो गिरकर भी लौट आता है, जो शर्मिंदगी के साथ सजदे में सर रखता है और कहता है, ए अल्लाह, मैं फिर आ गया हूं। वो बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है, क्योंकि अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। इस्तिग़फ़ार वो कुंजी है जो कुफ्ल खोलती है, वो रोशनी है जो दिल के अंधेरों को चीर देती है, और वो दुआ है जिससे किस्मत बदल जाती है। इस्तिग़फ़ार सिर्फ लफ्ज नहीं, ये बंदे और रब के दरमियान जिंदा ताल्लुक है।
اور جو اس تعلق کو قائم رکھتا ہے اسے دنیا بھی سکون دیتی ہے اور آخرت بھی نور۔ کبھی فرصت میں بیٹھ کر دل سے کہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تم دیکھو گے سینے کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں گے اور دل میں ایمان کی ایک گرمی محسوس ہوگی۔ یہی ہی ہے استغفار، لفظ نہیں بلکہ دروازہ، وہ دروازہ جو جب کھل جائے تو رحمت، رزق اور سکون اندر اتر آتا ہے۔ دوستو، کبھی کبھی انسان کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہر طرف دروازے بند نظر آتے ہیں، کاروبار گرتا ہے، رزق تنگ ہو جاتا ہے اور دل میں ایک بے نام سی بے چینی بیٹھ جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے قسمت رک سی گئی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دروازے اللہ بند نہیں کرتا، ہم خود بند کر لیتے ہیں، اور وہ دروازہ ہے استغفار۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اگر تم استغفار کرو گے تو وہ تم پر آسمان سے خوب بارش نازل کرے گا اور تمہیں مال و اولاد سے نوازے گا۔ یہ کیسا عجیب وعدہ ہے کہ زبان پر استغفار آئے اور آسمان سے رحمت برسے۔ یہ صرف آخرت کا سکون نہیں دیتا، یہ دنیا کی آسانیاں بھی کھول دیتا ہے۔ ایک دن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، استغفار کرو، اللہ بارش دے گا۔ پھر دوسرا شخص آیا اور کہا، میرے گھر میں تنگی ہے، غربت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، استغفار کرو، اللہ رزق دے گا۔ تیسرا شخص آیا اور کہا، میری کھیتیاں سوکھ گئی ہیں، اولاد نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، استغفار کرو، اللہ سب آسانیاں عطا کرے گا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ استغفار صرف ایک عبادت نہیں، یہ زندگی کا نظام ہے۔ بارش ہو یا روزی، سکون ہو یا اولاد، سب کی کنجی اللہ نے ایک لفظ میں رکھی ہے، استغفار۔ آج ہم دن رات دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ کاروبار چلا دے، یا اللہ قرض اتر جائے، یا اللہ دل کو سکون دے، مگر ہم بھول جاتے ہیں کہ دعا کے دروازے پر ایک قفل لگا ہوا ہے، اور وہ قفل تب کھلتا ہے جب زبان سے استغفار نکلتا ہے۔ ہم دعا تو مانگتے ہیں لیکن دروازہ ہی بند رکھتے ہیں، اور وہ دروازہ استغفار ہے۔ جب دل سچے احساس کے ساتھ استغفر اللہ کہتا ہے تو فرشتے حرکت میں آتے ہیں، رحمت آسمان سے اترتی ہے اور رزق کے رکے ہوئے دریا بہہ پڑتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، استغفار کرو، پھر توبہ پر قائم رہو، اللہ تمہیں خوشگوار زندگی عطا کرے گا۔ استغفار صرف گناہوں کو نہیں دھوتا، یہ دل کے اندھیروں کو بھی روشنی میں بدل دیتا ہے۔ یہ مایوسی کو امید میں اور تندرستی کو برکت میں بدل دیتا ہے۔ اگر تمہاری روزی رک گئی ہے، اگر تمہارے کام میں برکت نہیں، اگر تمہارا دل بے چین ہے، تو کسی عامل کے پاس مت جاؤ، کسی تعویذ پر یقین نہ کرو، بس دل سے کہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تم دیکھو گے آسمان سے بارش ہی نہیں، رحمت بھی برسے گی، تمہارے چہرے پر وہ سکون اترے گا جو کسی دولت سے نہیں خریدا جا سکتا۔ استغفار وہ کنجی ہے جو زمین سے آسمان تک رزق کے دروازے کھول دیتی ہے، وہ امید ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، اور وہ یقین ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔
कभी तुमने महसूस किया है कि गुनाह करने के बाद दिल जैसे बुझ सा जाता है? ऐसा लगता है जैसे रूह पर गिर जम गई हो, चेहरे पर एक बोझ, दिल पर एक खामोश दर्द। यही वो लम्हा है जब अल्लाह तुम्हें पुकार रहा होता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, नहीं, बल्कि उनके दिलों पर जंग चढ़ गया उनके आमाल के सबब। ये जंग गुनाहों का जंग है। जब बंदा झूठ बोलता है, जुल्म करता है, नाफरमानी करता है, तो हर बार उसके दिल पर एक दाग लग जाता है। फिर एक दिन वो दिल जो कभी नूर से रोशन था, सियाही से भर जाता है। और तब इंसान सोचता है, मेरा दिल पहले जैसा क्यों नहीं रहा? लेकिन अल्लाह ने इस जंग को साफ करने के लिए एक साबुन दिया है जिसका मोम है इस्तिग़फ़ार। रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो इस्तिग़फ़ार पर कायम रहे, अल्लाह उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है, और जहां से गुमान ना हो वहां से रिज़्क़ देता है। यह हदीस सिर्फ अल्फाज नहीं, यह जिंदगी का कानून है। जब दिल गुनाह के बोझ से झुक जाए और जबान से अस्तग़फ़िरुल्लाह निकले, तो अल्लाह उस दिल को धो देता है, रूह को नहला देता है, और इंसान के अंदर वो पाकीज़गी लौट आती है जो कभी गुनाहों ने छीन ली थी। एक सहाबी का वाकया है जो हर रोज एक ही गुनाह में पड़ जाते थे और हर रात रोते हुए अल्लाह से माफी मांगते। कुछ लोगों ने कहा, तुम तो बार बार गुनाह करते हो, फिर तौबा क्यों करते हो? वो बोले, मैं गुनाह से मोहब्बत नहीं करता, मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, और इसी मोहब्बत में वापस लौट आता हूं। यही इस्तिग़फ़ार है, गिरना नहीं, गिर कर भी बार बार उठ जाना, क्योंकि अल्लाह को वो बंदा पसंद है जो हार नहीं मानता। तुम जानते हो, जब कोई बंदा रात के अंधेरे में तन्हा अस्तग़फ़िरुल्लाह कहता है तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। फरिश्ते कहते हैं, ए रब, ये तेरा बंदा लौट आया है। और अल्लाह फरमाता है, मैंने उसके गुनाह माफ कर दिए क्योंकि ये शर्मिंदा है मेरे सामने। इस्तिग़फ़ार दिल का गुस्ल है, ये रूह का वज़ू है, ये वो खुशबू है जो गुनाहों के ताफ़ुन को खत्म कर देती है। जब बंदा इस्तिग़फ़ार करता है तो उसके दिल की सियाही मिटती है और उसके अंदर सुकून उतरता है। ऐसा सुकून जो किसी दुआ, किसी दौलत, किसी शोहरत से नहीं मिलता। दुनिया में 1000 लोग तुम्हें धो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा दिल सिर्फ अल्लाह धो सकता है, और वो धुलता है जब तुम कहो, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जब दिल साफ हो जाए तो जिंदगी खुद ब खुद संवर जाती है, चेहरे से रोशनी झलकती है, दुआएं कबूल होने लगती हैं, और किस्मत खुद दरवाजा खटखटाती है। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने गुनाह के बाद वुजू किया और 2 रकअत नमाज पढ़कर इस्तिग़फ़ार किया, अल्लाह ने उसके गुनाह बख्श दिए, चाहे वो समुंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। यही इस्तिग़फ़ार का कमाल है। ये न सिर्फ गुनाहों को मिटाता है, बल्कि गुनाहों के निशानात भी मिटा देता है। तो अगली बार जब तुम गुनाह करो, मायूस मत होना, सचमिंदा होना, मगर मायूस नहीं, क्योंकि अल्लाह नाराज नहीं रहता। वो इंतजार करता है कि तुम वापस आओ, और जब तुम अस्तग़फ़िरुल्लाह कहते हो तो तुम अल्लाह से नहीं, अपने असल से जुड़ जाते हो। कभी तुमने सोचा है, अल्लाह कितना मेहरबान है,
हम 1000 बार उससे दूर जाते हैं और वो हर बार वहीं खड़ा होता है, इंतजार में कि शायद इस बार ये पलट आए। रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह अपने बंदे से ज्यादा खुश होता है जब वो तौबा करता है, उस ऊंट वाले से भी ज्यादा जो अपनी गुमशुदा सवारी पाता है। सोचो, एक मुसाफिर सहरा में है, प्यास से निढाल, जिंदगी खत्म होने के करीब। अचानक उसकी ऊंटनी गुम हो जाती है, जिस पर उसका खाना पानी सब कुछ था। वो मायूस होकर रेत पर लेट जाता है और मौत का इंतजार करता है। फिर जब आंख खुलती है तो वो ऊंटनी उसी के सामने खड़ी होती है। वो खुशी से चीख उठता है। रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह उससे भी ज्यादा खुश होता है जब कोई बंदा तौबा करके वापस लौट आता है। यही है इस्तिग़फ़ार का कमाल। ये बंदे को गुनाहों के अंधेरे से निकालकर अल्लाह की रहमत की रोशनी में ले आता है। एक शख्स था जो कर्जों में डूबा हुआ था। दिन रात मेहनत करता मगर सुकून न मिलता। एक दिन उसने किसी बुजुर्ग नहीं बल्कि कुरान में वो आयत पढ़ी जिसमें नूह अलैहिस्सलाम ने कहा। उसने फैसला किया कि अब वो हर नमाज के बाद सिर्फ इस्तिग़फ़ार करेगा। चंद हफ्तों में उसका कारोबार बदल गया, दिल का बोझ हल्का हो गया और चेहरे पर वो रोशनी लौट आई जो सालों से गायब थी। वो कहता है, मुझे लगा मैंने दुनिया बदल ली, लेकिन असल में अल्लाह ने मेरा दिल बदल दिया था। ये है इस्तिग़फ़ार, दिल को हल्का कर देने वाला, जिंदगी को रोशन कर देने वाला। ये वो लफ्ज है जो बंद गली को रास्ता बना देता है, जो रोए हुए दिल में उम्मीद का दिया जला देता है। कभी कभी जिंदगी को सिर्फ एक लफ्ज की जरूरत होती है, इस्तिग़फ़ार। आज रात से शुरू करो। किसी अंधेरे कमरे में खामोशी में बैठ जाओ और सिर्फ कहो अस्तग़फ़िरुल्लाह। तुम देखोगे दिल हल्का हो जाएगा, आंखें नम होंगी और अंदर कहीं से एक रोशनी उतरेगी, अल्लाह की रहमत की। अगर तुम्हें लगा कि इस वीडियो ने दिल के किसी कोने को छू लिया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करो। शायद तुम्हारे एक शेयर से किसी की जिंदगी, किसी की उम्मीद, किसी का ईमान बदल जाए। और आखिर में तुमसे एक सवाल, क्या तुमने कभी ऐसा लम्हा देखा है जब इस्तिग़फ़ार ने तुम्हारी मुश्किल आसान कर दी? कमेंट में जरूर लिखो ताकि तुम्हारा तजुर्बा किसी और के दिल में ईमान जगा दे। अल्लाह हाफिज।